हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 5th में इंग्लिश इम्प्रूवर की बुक में चैप्टर नंबर 4 जो कि एक पोयम है और इस पोयम को लिखा है एमिली डिकिंसन ने। ठीक है, ये पढ़ने जा रहे हैं और पोयम का नाम है विल देयर रियली बी अ मॉर्निंग। ठीक है, तो क्या वास्तव में सुबह होगी, कोई ऐसी सुबह होगी? ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में यहाँ पर इस पोयम में देखिए क्या है, विल देयर रियली बी अ मॉर्निंग। क्या सचमुच ऐसी सुबह होगी? क्या सचमुच सुबह होगी? मॉर्निंग को यहाँ पर एक मॉर्निंग के बारे में यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है। विल देयर रियली बी अ मॉर्निंग, क्या सचमुच सुबह होगी? इज देयर सच अ थिंग एज डे, क्या दिन जैसी कोई भी चीज़ भी होती है? क्या दिन जैसी कोई चीज़ भी होती है? Could I see it from mountains if I were as tall as they? क्या मैं इसको माउंटेन से देख सकता हूँ अगर मैं इतने इफ आई वर एज टॉल एज दे, अगर मैं माउंटेन के जैसा लंबा हो जाऊँ, बड़ा हो जाऊँ, तो क्या मैं उसको माउंटेन से देख सकता हूँ? हैज़ इट फीट लाइक वाटर लिलीज, क्या इसके पैर वाटर लिलीज के जैसे? वाटर लिलीज यहाँ पर पानी में उगने वाले फूल है, ठीक है, जिसके पंखुड़ियाँ पूरा वाटर पर फैली होती है। तो क्या इसके पैर हैं वाटर लिलीज की तरह? वाटर लिलीज की तरह इसके पैर, क्या इसके पैर हैं जो रोज सुबह आता है और चला जाता है? हैज़ इट फीदर्स लाइक अ बर्ड, क्या इसके पंछियों की तरह इसके पंख हैं? इज इट ब्रॉड फ्रॉम फेमस कंट्रीज, क्या यह किसी प्रसिद्ध देश से लाए गए हैं? ऑफ विच आई हैव नेवर हर्ड, जिसके बारे में मैंने कभी भी नहीं सुना है। हर्ड मतलब सुनना, तो नेवर हर्ड कभी नहीं सुना। क्या यह किसी फेमस कंट्री से, किसी प्रसिद्ध देश से लाए गए हैं? ब्रॉड मतलब लाना, जिसके बारे में मैंने नहीं सुना है। ओ सम स्कॉलर, ओ सम सेलर, ओ सम वाइज मैन फ्रॉम द स्काईज। ओ कुछ जो स्कॉलर्स मतलब विद्वान। अब ये पूछ रही हैं, देखिए यहाँ एक बच्चा है, ये बच्चा जो है बड़ा ही आश्चर्यचकित है, सरप्राइज्ड है मॉर्निंग को देख करके, और इसको मॉर्निंग के बारे में इसको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ पता लगाना है। तो ये पूछ रहा है ये मॉर्निंग कहाँ से आया है, ऐसी कौन सी चीज़ होती है ना, कहाँ से आती है? इसको इसके क्या इसके पैर है, रोज आता है रोज जाता है? क्या इसके पंख हैं पंछियों की तरह? क्या ये कोई फेमस कंट्री से लाए गए हैं, है ना, जिसके बारे में मैंने नहीं सुना है? ओ सम स्कॉलर, ओ सम सेलर, वो कुछ जो विद्वान, स्कॉलर मतलब विद्वान, कुछ नाविक, सेलर्स मतलब नाविक जो लंबी लंबी यात्रा करते हैं नाव के थ्रू। ठीक है, ओ सम वाइज मैन फ्रॉम द स्काई, आसमान से जो कुछ बुद्धिमान लोग हैं यानी भगवान, प्लीज मुझे बताइए, है ना। प्लीज डू टेल अ लिटिल पिलग्रिम, लिटिल पिलग्रिम, पिलग्रिम मतलब तीर्थ यात्री, मतलब एक तीर्थ यात्रा में, एक यात्रा में निकली हुई हैं ये, और इनको पता करना है क्या ऐसी चीज़ें, ये मॉर्निंग जो है क्या सचमुच में ऐसा कुछ होता है, मॉर्निंग जैसी कोई चीज़ है? प्लीज डू टेल अ लिटिल पिलग्रिम्स, ये पूछ रही हैं कि अगर कोई विद्वान है, कुछ कोई सेलर है, नाविक है, या कोई आसमान में रहने वाला कोई बुद्धिमान है कोई, तो प्लीज मुझे बताइए। वेयर द प्लेस लाइक कार्ड मॉर्निंग लाइज, मॉर्निंग जैसी कोई चीज़ कौन सी जगह पे, कहाँ पर है? ठीक है, तो यहाँ पर इस पोयम में एमिली डिकिंसन ने ये एक बच्चे के थ्रू पूछा है कि अगर कोई ऐसी कोई मॉर्निंग होती है तो प्लीज़ मुझे बताएं, कोई हमें बताए, कोई विद्वान हो, कोई नाविक हो, यानी जो बहुत लंबी लंबी यात्रा करता है, उसको शायद पता हो, या आसमान में रहने वाला कोई विद्वान हो, कोई समझदार व्यक्ति हो, वो मुझे बता दे कि मॉर्निंग जिसको कहते हैं वो जगह कौन सी है। इसके क्या क्या इस अगर बहुत मैं माउंटेन के जैसे लंबा हो जाऊं तो क्या मुझे ये दिखाई पड़ेगा? क्या इसके पैर वाटर लिलीज की जैसे हैं? क्या इसके बर्ड की तरह पंख होते हैं? क्या ये फेमस कंट्री से लाए जाते हैं, है ना, जिसके बारे में मैंने नहीं सुना है? प्लीज़ मुझे
कोई विद्वान हो, कोई नाविक हो या कोई आसमान में रहने वाला कोई समझदार इंसान हो तो प्लीज़ मुझे इस लिटिल पिलग्रिम को, यानी कि मुझे जो मैं एक ये तीर्थ यात्रा में, कोई यात्रा में, मैं लंबी यात्रा में निकला हूँ, मुझे बताओ। ठीक है, पिलग्रिम्स मतलब यात्रा में निकलने वाला। तो ये पोयम का मीनिंग है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये छोटी सी पोयम थी और ये हमने यहाँ पर समझा इसको। तो थैंक यू वेरी मच।